नमस्कार, जय हिंद दोस्तों हम देख रहे हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है। भर्ती हमारा जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आने का पूरा चांस है। देखिए आता है कि नहीं आता है, लेकिन आपको तैयारी जो है बेहतर वे में करना है। प्रैक्टिस सेट आपको डेली बेस पे लगाना है। देखिए अभी हम रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 17 देखेंगे। इसके पहले का हमने जो है 16 प्रैक्टिस सेट देख लिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं अभी तक, जा करके प्लेलिस्ट से जा करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें अगर हम सेटों की संख्या की बात कर लेते हैं तो आपका 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि एक एक सेट इसको हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 17 का पहला प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना रिविजन जो है कर पाएंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि इनमें से किसमें ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम होते हैं। देखिए ऑक्सीजन के परमाणु दोस्तों सबसे कम होते हैं, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। लिपिड्स जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लिपिड्स में कार्बन तथा हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक पाया जाता है तथा ऑक्सीजन की मात्रा जो है बहुत कम होता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन में जलकर अम्लीय ऑक्साइड बनता है या फिर बनाता है। अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस। देखिए साधारण ताप पर श्वेत फास्फोरस जो है P4 अणु के रूप में पाया जाता है। सुपर फास्फेट का उपयोग जो है उर्वरक के रूप में खेती की पैदावार बढ़ाने में दोस्तों किया जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला हमारा है कि एप्सम सॉल्ट का सूत्र क्या है। देखिए एप्सम सॉल्ट के सूत्र की बात करते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। MgSO4 7H2O हो जाएगा, यानी आंसर हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। देखिए जो फूल गोभी का खाने वाला भाग होता है दोस्तों, ये आपका पुष्पक्रम होता है। ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ का बी हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं, क्योंकि अच्छा प्रश्न है। और वही अगर हम बात कर लेते हैं कि पुष्पों में जयांक मादा जननांक होता है। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो आपका कौन सा है। तो आपका तत्व कौन सा है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा फास्फोरस। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए हमारे शरीर में सबसे अधिक धातु तत्व कैल्शियम पाया जाता है, और हमारे शरीर की हड्डियाँ जो है ट्राई कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पे फास्फोरस हो जाएगा। विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं। देखिए विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं 21 मार्च को। 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस। और वही बात कर लेते हैं दोस्तों 5 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो राष्ट्र शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और जो 16 मार्च दिया हुआ है तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 सितंबर भी जान लेते हैं, विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि भारत का पहला स्वदेशी तकनीक पर आधारित रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है। अगर हम रिएक्टर कामिनी की बात करते हैं तो ये आपको कलपक्कम में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए विश्व का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर इटली के वैज्ञानिक प्रोफेसर एनरिको फर्मो के निर्देश में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। अगला है कि औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 8 का बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम पुणे की बात कर लेते हैं तो पुणे आप सभी को पता है भारतीय मौसम जो वेधशाला संस्थान है आपको पुणे में स्थित है। और लखनऊ अगर हम देख लेते हैं तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपको लखनऊ में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब देखिए आपको जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। भारत में उच्च शिक्षा के सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक संवैधानिक निकाय कब जो है बनाया गया है। तो दोस्तों ये जो आपका बनाया गया है वर्ष 1956 में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था। देखिए पहला अफगान शासक की बात कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा बहलोल लोदी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोदी था। और लोदी वंश का जो शासन काल रहा है ये आपका 1451 से लेकर के 1526 तक रहा है। तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। आगे प्रश्न है कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम राय। दोस्तों राम राय जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा।
अगर वही हम बात कर लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ कब था, तो 1336 में हुआ था। हरिहर एवं बुक्का मतलब दोनों भाई थे, वो दोनों लोग जो है मिल करके स्थापना किए थे, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर था, तो हम्पी में था। हम्पी कर्नाटक में पड़ता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से कौन सा है। अगर हम सबसे बड़ा जिला की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कच्छ। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। और कच्छ जिला का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों 45,674 वर्ग किलोमीटर है। अगला कि पुडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है। तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है 3 राज्यों में, 3, जिसमें से आपका हो जाएगा केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार दरोगा अगर आपको वर्दी लेना है, अगर आपको बिहार दरोगा में स्कोर करना है तो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली सुबह 7 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है, संडे को ऑफ रहता है। अगर आपको ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो जाइए। ग्रुप जो है बहुत तेजी से फुल हो रहा है, ठीक है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसमें जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए। आपको डिस्कशन के साथ जो है प्रैक्टिस सेट दिया जाता है डेली बेसिस पे, ठीक है। अगला है कि 9 डिग्री चैनल जो है किन्हें अलग करती है। 9 डिग्री चैनल तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 14 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा है कि कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है। देखिए कत्था बनाने के लिए अगर हम बात करते हैं तो कौन सी लकड़ी का प्रयोग होता है, तो खेर की लकड़ी का। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। कत्था का प्रयोग पान में किया जाता है जो चूने के साथ संयोज में लाल कर देता है, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया, तो दोस्तों ये 12 फरवरी 1922 में वापस लिया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन जो है दोस्तों यहाँ पे शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 में। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व है किसने किया था, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिला लेते हैं अच्छी तरीके से। अगर हम बात कर लेते हैं बाल विवाह के बारे में तो आपका हो जाएगा MG राणे हो जाएगा। ठगी प्रथा का अंत की बात करते हैं तो कर्नल स्लीमैन। विधवा पुनर्विवाह की बात करेंगे तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और पिंडारियों का दमन यह आपका हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि फिनिक्स फार्म की स्थापना जो है किसने किया था। देखिए फिनिक्स फार्म की स्थापना की बात करते हैं तो महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों यहाँ पे किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी ने 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया था। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया था। ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। यहाँ पे देखिए मूल नाम पूछ रहा है तो आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा। आंसर हमारा हो जाएगा मूल शंकर। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है ना। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था कब, तो दोस्तों कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो जान लीजिए ये आपका बॉम्बे में हुआ था और ये आपका 1885 में हुआ था, ठीक है। 1885 में हुआ था और इसकी स्थापना जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यानी A.O. ह्यूम के द्वारा यहाँ पे किया गया था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने दोस्तों इसमें भाग लिए थे, ये भी आपको जानना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। अगर हम पुरुष साक्षरता दर की बात कर लेते हैं तो 71.20। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो देश चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है वो आपका कौन सा देश है, तो वो आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। अगर हम कपास की खेती की बात कर लेते हैं तो काली मिट्टी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो मैंने आंसर आपको बता दिया है, काली मिट्टी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए इसमें आयरन एवं मैग्नीशियम की बहुलता देखने को मिलती है, यानी काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति के सर्वाधिक तरल माप क्या है, मुद्रा आपूर्ति का, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा M1। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 25 का ए सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया किसने। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं तो UTI ने किया था, UTI ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। वही अगर हम बात कर लेते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई में।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल का पदेन गवर्नर कौन होता है? भारत का। तो भारत की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 27 नंबर का वित्त मंत्री होता है। कौन होता है? वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सूची 1 को सूची 2 में जो है मिलाना है, यानी संस्थान और स्थापना वर्ष दिया गया है। चलिए अगर हम बात करते हैं IAEA का, तो इसका स्थापना हुआ था वर्ष 1957 में हुआ था। UNIDO की बात करते हैं तो वर्ष 1966 में हुआ था। IMO इसका स्थापना हुआ था वर्ष 1958 में। ITU का स्थापना हुआ था 1865 में और OPCW का हुआ था 1997 में। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो सभी को पता है कि सार्क में अगर सदस्यों की बात कर लेते हैं तो 8 संख्या है इसमें दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। सार्क की स्थापना जो है दोस्तों 8 दिसंबर 1985 में हुआ है और इसका मुख्यालय जो है आपको काठमांडू में देखने को मिलता है। कहाँ पे? काठमांडू में। तो ये सब पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं कि सार्क के इसमें देशों की संख्या जैसे भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। नोट कीजिएगा। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 30 का ए सही हो जाएगा। भारत में नियोजन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है? नियोजन की अवधारणा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 31 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बेशेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। अगर हम बेशेमर प्रक्रम की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इस्पात। इस्पात हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। देखिए लोहा सामान्य रूप से वाष्प भट्टी में हेमेटाइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है। हवाई जहाज में फाउंडेशन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, ऐसा क्यों? किस लिए? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में दोस्तों कमी होती है। इसी की वजह से क्या है कि स्याही वापस निकल जाता है। तो 33 का जो है सही आंसर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल हम पर हमेशा 16,000 किलोमीटर का दबाव दोस्तों डालते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि निम्न में से किस प्रकार के पोषक तत्वों के पौधों को अपनी वृद्धि यानी विकास के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में आवश्यक होती है? तो आवश्यक होती है, तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मम्प्स, मिल्स हो जाएगा और रेबीज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। तो एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ आंसर, हाँ ठीक है। तो देखिए 36 का आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर तथा दक्षिण हो जाएगा। आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। 124वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध किससे है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा आर्थिक आधार पर आरक्षण से। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का अधिकार राज्यों को प्रदान किया गया है 124वें संविधान बिल के द्वारा। नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है कि डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग जो है किया जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। डायनामाइट का आविष्कार दोस्तों कब हुआ था? तो 1867 में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किया था डायनामाइट का आविष्कार। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? बोला कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगा? तो ध्वनि का दोस्तों चाल की बात करते हैं तो 332 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए होगा। दाब बढ़ने या घटने का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.75 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला कि आइरिस का क्या काम होता है? देखिए आइरिस का काम की बात करते हैं तो आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस। ऑप्शन नंबर ए। देखिए आइरिस के बीच एक छिद्र होती है जिसे पुतली कहते हैं। कार्निया की बात करते हैं तो कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है
जिसे आइरिस कहते हैं। नेत्र का रंग दोस्तों इसी पर निर्भर करता है। और बात कर लेते हैं जैसे जो हम लोग का नेत्रदान दिया जाता है, तो नेत्रदान में इसी का दान दिया जाता है। ठीक है, नोट कीजिएगा। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? आज़ादी के पहले पूछ रहा है। तो देखिए ये आपको हो जाएगा बंगाल विभाजन के लागू होने के दिन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिए बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। प्रकाश का रंग मूलतः निम्नलिखित तथ्य पर निर्भर करता है, यानी किस पर यह आपका निर्भर करता है? तो देखिए यह आपका निर्भर करता है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 44 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए सही उत्तर हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से मूल कण जो है भाग लेते हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सबसे बाहरी कोषों के इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी। नाभिकीय संयंत्र में जो कि मॉडरेटर का क्या कार्य होता है? देखिए मॉडरेटर का कार्य की बात कर लेते हैं तो न्यूट्रॉनों को धीमा करना। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। मैथ बनाइएगा ग्रुप में ज्वाइन होकर के। मैग्मा क्या है? अगर हम बात करते हैं मैग्मा के बारे, तो मैग्मा दोस्तों हमारा धरती के गर्भ में पिघलता हुआ सेल है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है चूना जल को दूधिया कर देती है? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी की भूपर्पटी पर कौन सी धातु बहुआयत से मिलती है? तो बहुआयत से मिलता है तो एल्यूमिनियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूर्य तारों के उस परिवार से संबंध रखता है जिसे कहा जाता है क्या? तो जिसे दोस्तों हम रेड ज्वाइंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। अगला है कि इंसुलिन का स्राव किससे होता है? देखिए इंसुलिन का जो स्राव है दोस्तों आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, पैंक्रियाज। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। ये सब मैथ्स का प्रश्न है तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर बनाइएगा। भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अवधि यानी किस अधिनियम दोस्तों यहाँ पे अधिनियम के द्वारा दोस्तों यहाँ पे प्रदान किया गया है? अधिनियम पूछ रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है 55 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। 1861 में विभागीय प्रणाली का दोस्तों जो है शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना है जो कि अनोखी वनस्पति और जीव जंतु का एक घर भी है। मुख्यतः किस देश में अवस्थित है अमेजन नदी? तो ये आपको देखने को मिलता है ब्राजील में। कहाँ पे? ब्राजील। ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता है? अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वर्ष 1928 में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के विख्यात भारतीय शायर मिर्जा गालिब ने प्रमुख रूप से 2 भाषाओं में लिखा है, वे हैं कौन कौन सी भाषा? तो इसमें देखिए आपका हो जाएगा पर्शियन व उर्दू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में छिद्र होते हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं 61 नंबर दोस्तों हमारा क्या है? 3 और 4 दिया गया है। तो देखिए इसमें आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है? तो 3 और 4 सही, यानी सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में स्थित है और केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान जो है आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। वही अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको कलकत्ता में स्थित है, कलकत्ता में है। और भारतीय यहाँ पे दिया गया है, जैसे एक हमारा होता है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न क्या है? 62 नंबर बोला है कि किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विलियम बेटिंग दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए जाने के पश्चात नेहरू पुरस्कार को प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? देखिए नेहरू पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यूथॉन्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
वह ग्रह जो कि सूर्योदय के पहले भी अपने आकार और चमक कारण जो है दिखाई पड़ता है, वो कौन सा है? तो वह आपको हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। दोस्तों शुक्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को क्या कहा गया है? देखिए लोहे को दोस्तों क्या कहा गया है, तो इसको हम कृष्ण अयस कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 65 का डी हो जाएगा। देखिए आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता जो है आपका वैदिक सभ्यता कहलाता है, उसने जो है आपका वैदिक सभ्यता इंपॉर्टेंट है। वैदिक काल में तांबे को लोहित अयस कहा जाता था उस टाइम। निम्नलिखित में से किस नदी को कोयला ढोने वाले जो है नदी कहा जाता है? कोयला ढोने की नदी, तो ये कौन सी नदी को कहते हैं? तो राइन नदी को। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए राइन नदी विश्व का सबसे व्यस्त नदी है। राइन नदी यूरोप में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। तो ये सभी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला एक लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है कौन? लोक लेखा समिति का, तो ये आपका लोकसभा में विपक्षी पार्टी का नेता होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 1070 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है? तो अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात कर लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रंग की किरणों का विक्षेपण जो है सबसे कम होता है? देखिए सबसे कम होता है लाल का। दोस्तों लाल का सबसे कम होता है। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर हैं, तो उनके बीच रखे एक वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो असंख्य बनेंगे। दोस्तों असंख्य बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो ये कौन से संवत पर आधारित है? तो शक संवत। दोस्तों शक संवत। और वही अगर हम बात कर लेते हैं जैसे विक्रम संवत के बारे में, तो आपका हो जाएगा 57 बीसी से बीसी में चलाया गया था, बिफोर क्राइस्ट। अगला कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के संस्थापक कौन थे? सभी को पता है कि बीएचयू के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो मदन मोहन मालवीय थे। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 73 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। ठीक है। वही बात करते हैं कि इसकी स्थापना हुआ कब था? तो 4 फरवरी में हुआ था। देखिए 4 फरवरी में हुआ था और 1916 में हुआ था। तो डेट अगर आपको याद रखना है तो याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में डेट भी आ सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संसद का संयुक्त बैठक का जो है प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 108 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए संयुक्त अधिवेशन बुलाने का ये घोषणा है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और बात कर लेते हैं आपका अनुच्छेद 106 के बारे में, तो संसद के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 110 की बात करते हैं तो धन विधेयक के बारे में परिभाषा है। और अनुच्छेद 112 की बात कर लेते हैं तो वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान इसमें किया गया है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है? तो दोस्तों नकारात्मक रही है तो नागालैंड। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 76 का सी सही आंसर हो जाएगा। समझिएगा जैसे 2011 की जनगणना में नागालैंड देश का एकमात्र राज्य है जिसकी जनसंख्या में दोस्तों कमी आई थी। अगला है कि निम्न में से किस वर्ष भारतीय जूट निगम की स्थापना किया गया है? देखिए भारतीय जूट निगम की स्थापना किया गया है, तो सही आंसर हमारा 77 का हो जाएगा, वर्ष 1971 में। वर्ष 1971 में ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका पहला कारखाना कलकत्ता के समीप रिसरा नामक स्थान पर वर्ष 1855 में लगाया गया था। निम्न में से कौन सा बीमारी जो है H1N1 विषाणु से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा स्वाइन फ्लू। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम जो है आपका फोलिक अम्ल है? फोलिक अम्ल है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विटामिन B9। विटामिन B9 ऑप्शन नंबर सी। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना है कब? तो ये दोस्तों अगर हम गणराज्य की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा 26 नवंबर 1949 से। 26 नवंबर 1949 ऑप्शन नंबर डी। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? ये तो सभी को पता है, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। 1 अक्टूबर 1953 में केंद्र सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन हेतु जो है मजबूत होना पड़ा, जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों की पृथक कर आंध्र प्रदेश राज्य दोस्तों बनाया गया, यानी अलग करके। ठीक है, चलिए आगे हमारा एक जीवों के वितरण को प्रभावित करने वाला
सबसे महत्वपूर्ण अजैविक घटक निम्न में से कौन सा है? अजैविक घटक। तो इसका सही आंसर हमारा 82 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तापमान हो जाएगा। जुलाई 2023 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव हेतु किस राज्य से नामांकन किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश, यूपी। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। विश्व टेक्नोलॉजी कंपनी ने थ्रेड्स ऐप जो है लॉन्च किया है। थ्रेड्स ऐप जो है दोस्तों लॉन्च किया है, तो ये आपको हो जाएगा मेटा के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया है। भगवान हनुमान जी की या फिर हनुमान जी को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर जो है घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? एशियाई एथलेटिक्स हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। किस देश ने जुलाई 2023 में जो कि गुइलेन बैरो सिंड्रोम के कारण जो है स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया गया है? स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा हुआ है, तो ये आपका पेरू हो जाएगा। अगला है कि आईपीएल के सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गया है? तो फ्रेंचाइजी की बात करते हैं तो चेन्नई सुपर किंग दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। मार्च 2023 में किस देश ने कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेज 2022 जो है लॉन्च किया है? चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ये रहा इसका ऑप्शन, बताइए 88 का आंसर क्या होगा? तो अमेरिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जो है जारी किया है? सही आंसर हमारा हो जाएगा रूस के खिलाफ, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय महिला एथलीट दूती चंद पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, वे किस खेल से संबंधित हैं? अगर हम दूती चंद की बात करते हैं तो दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा, धाविका है वो, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 किस देश ने पेश किया है? 2023 की बात कर लेते हैं तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो कौन से खिलाड़ी ने जीता है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा रुद्रांश खंडेलवाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि साझा बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर याद रखिएगा, नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला कि ऑस्कर अवार्ड समारोह 2023 में किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते हैं? अगर हम 7 पुरस्कार की बात करते हैं तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 94 का सी हो जाएगा। किस देश ने मार्च 2023 में 25 वर्षों में महिलाओं का पहली बार सैन्य सेवा जो है शुरू किया है? तो ये शुरू किया है कोलंबिया ने दोस्तों, कोलंबिया जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? अगर हम पुस्तक के लेखक की बात करते हैं तो डॉक्टर मुनीराम सकलानी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो गोल्ड की बात करते हैं तो पार्थ सालुंखे, ऑप्शन नंबर सी। मार्च 2023 में अवैध प्रवासन विधेयक किस देश में दोस्तों पेश किया गया है? तो ये पेश किया गया है यूके, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि मार्च 2023 में किस देश ने लगभग 8.5 मिलियन मीट्रिक टन लिथियम अयस्क की खोज का दावा किया है? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ईरान, ऑप्शन नंबर सी। अगला केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड का यानी विद्युत बोर्ड पुरस्कार किस संस्था को दिया गया है? तो यह दिया गया है एनटीपीसी को, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है और आपने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट कीजिएगा। इसमें देखिए डिस्कशन बहुत बेहतर वे में दिया गया है। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन हो जाइए और डेली सेट लगाइए। सेट लगाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि आखिर आपका वीक पॉइंट क्या है और उसको हम बेहतर कर सकते हैं। तो ग्रुप में जुड़िए और सेट लगाइए। बिहार एसएससी का भी दोस्तों ग्रुप जो है स्टार्ट कर दिया गया है, वहाँ पर भी जो है प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।